हेलो नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर के जो कि बेसिक से होंगे और एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे हम डिटेल में। जैसा कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट आप देख रहे हो बेसिक, कुछ नीचे आएंगे तो लिखा है पैटर्न फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। तो सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए जो कि वनडे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें सेलेबस तो लगभग सेम ही होता। जैसे कि एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कई बार इंग्लिश में फिलर्स भी कहा जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट्स, कुछ चार तरीके के आपको डिसऑर्डर्ड पेयर में सेंटेंसेस दिए गए होंगे और उनको आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रोवाइड करना होता है, उसको कहा जाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसके कई टाइप्स होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास पैसेजेस, देन क्लोज टेस्ट। उसके बाद लेक्सिकल पार्ट में आपसे पूछ लिया जाता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स। आपसे पूछ लिया जाएगा फ्रेजल वर्ब्स। तो कुछ इस तरीके की लेक्सिकल पार्ट में वर्ड्स रहते हैं। आपके सामने लिखा है ना, ओनली द लेवल एंड फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट, कि केवल लेवल और फ्रेमिंग अलग अलग होता है क्वेश्चंस का। ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैव मोर और लेस द सिमिलर सिलेबस। जो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं लगभग ज़्यादा या कम सिमिलर सिलेबस होता है। सिलेबस तो सिमिलर ही होता है, बट बता रहा ना कि लेवल एंड फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ओके, तो लेवल और फ्रेमिंग क्वेश्चंस के डिफरेंट होते हैं। अब जैसा एग्ज़ाम रहेगा वैसा लेवल रहेगा। अगर हम बात करें एयरफोर्स के वाई एंड एक्स ग्रुप की, तो उसके लेवल्स थोड़ा एन डी ए सी डी एस के लेवल से कम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए जान लेते हैं। सेलेबस होता है ग्रामर में, दो चीज़ें होती हैं, ग्रामर और वोकेबलरी। तो ग्रामर की पार्ट में बेसिक कंसेप्ट होगा, वर्ब होगा, टेंस होगा, क्वेश्चन टैग होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा जिसको कई बार इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहा जाता है या सेंटेक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉजेटिव वर्ब, मूड, इन्वर्जन, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस, नरेशन एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, determiners, parallelism, preposition, conjunction, models, superfluous expression एंड स्पेलिंग्स। तो ये रहते हैं हमारे प्रोवर्ब्स एंड लीगल टर्म्स के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स में, लाइक बैंक पीओ में, बैंक क्लॉक में, और एसएससी सीएचएल में, सीपीओ में। इस तरीके के एग्जाम्स में लीगल टर्म्स से भी क्वेश्चंस उठाया जाता है। बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश की शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से। क्या? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट एक ही होता है और एक अल्फ़ाबेट 26 लेटर से मिलके बना होता है, जो कि होता है ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक। अगर हम बात करें कि ए क्या है, तो ए एक अल्फ़ाबेट नहीं है भाई, ये ए एक लेटर है। हम इसको अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब ए से लेके जेड तक लेटर को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ओके, और इसी अल्फ़ाबेट को एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होंगे और इन 26 लेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉवेल। तो वॉवेल में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, और रिमेनिंग लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि 21। अगर इन लेटर्स की साउंड की बात करें तो 20 वोवेल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, और ये कुल मिल के 44 होते हैं। ओके, इंग्लिश में लेटर कई तरीके के होते हैं, कैपिटल लेटर्स होंगे और स्मॉल लेटर्स होंगे। ओके, और कुछ जरूरी बातें। पहला है अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा रहता था। तो जो वंस लिखा गया है, वंस में जो वंस में ओ है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। जैसे कि राम है, RAM,